फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 2 सितंबर 2024। 2 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। ये विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 सितंबर को। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफायती एरो लाउंज का शुभारंभ किया है? ये भारत के सबसे किफायती एरो लाउंज का शुभारंभ किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल के। अभी रिसेंट में केरल के चीफ मिनिस्टर ने भारत की सबसे किफायती एरो लाउंज का शुभारंभ किया है। तो अब मैप में ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। इसके अलावा केरल में क्या है? केरल में साइलेंट वैली है और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा अभी केरल में ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया गया है और ये पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है और आईएएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। और स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। इसके अलावा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ पर? ये केरल में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विस्तारा को किस एयरलाइन में विलय होगा? अभी रिसेंट में ये विस्तारा एयरलाइन है, इसका एक दूसरी एयरलाइन में विलय कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर इंडिया में। अभी रिसेंट में विस्तारा एयरलाइन का एयर इंडिया एयरलाइन में विलय कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली है? अभी रिसेंट में ये पहले ट्रांसजेंडर होंगे, इनका नाम है अमीर महतो और इन्हीं को सीएचओ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। अभी रिसेंट में ये झारखंड में ये पहले ट्रांसजेंडर होंगे, नाम है अमीर महतो और इनको ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली है। तो मैप में ये है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। इसके अलावा अभी झारखंड में ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है और भेल को झारखंड में 1600 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना मिली है। इसके अलावा झारखंड सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है और झारखंड सरकार ने एक ये महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। इसके अलावा झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है और संतोष कुमार गंगवार इनको अभी झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है और झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है? अभी रिसेंट में किसको ये नया कैबिनेट सचिव अपॉइंट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर टीबी सोमनाथन। ये हैं डॉक्टर टीबी सोमनाथन और इन्हीं को अब ये नए कैबिनेट सचिव का पदभार दिया गया है। तो अब बात यहाँ पर अपॉइंटमेंट की हुई है, तो अभी रिसेंट में ये संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। इसके अलावा ये राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है और ये केली मोहन टुलियर, इनको ये यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में अपॉइंट किया गया है, इनको इसमें शामिल किया गया है। और एम सुरेश को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकार का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सत्यप्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ्टी मिशन नामित किया गया है और ये अमरदीप सिंह भाटिया, इनको ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव के रूप में इनको ये सचिव के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। किसने? अमरदीप सिंह भाटिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बधामन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? अभी रिसेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर ये बधामन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। अभी रिसेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र में ये बधामन बंदरगाह का शुभारंभ किया है। तो अब मैप में ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, गवर्नर है कौन? रमेश बैस।
इसके अलावा अभी महाराष्ट्र में ये छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख कहाँ से, लंदन से, ये महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में लाया गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। और महारेरा के अध्यक्ष के रूप में किसको, मनोज सोनिक को अपॉइंट किया गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने एक ये लड़का भाऊ योजना की शुरुआत की है। और महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास ये उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये थाने बोरीवली तमिल टनल परियोजना की नींव रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अभी रिसेंट में ये वरिष्ठ आईएएस है अमृतलाल मीना, इनको एक राज्य का नया मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार का। अभी रिसेंट में वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव अपॉइंट किया गया है। तो अब मैप में ये है बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, और बिहार में ही है वाल्मीकि नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बिहार विधानसभा में अभी ये एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। और मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। और दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ पर, तो ये बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। और बिहार के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। इसके अलावा बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। और ये देश का पहला तांबे की आवरण वाला बापू टावर कहाँ पर, तो ये पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। और नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है। अभी रिसेंट में ये सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है एक देश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राजील। अभी रिसेंट में ब्राजील की ये सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है। तो अब मैप में ये है ब्राजील, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, करेंसी है ब्राजीलियन रियल, और प्रेसिडेंट्स हैं कौन, तो ये लूला डी सिल्वा। कौन है प्रेजेंट टाइम में ब्राजील के प्रेसिडेंट्स, लूला डी सिल्वा हैं। इसके अलावा अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ये ब्राजील से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा कर दी है। और भारत ने ये ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। इसके अलावा वीजा द्वारा ये ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। और ब्राजील ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अलावा ब्राजील के लैंडस्केप ये गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता है। अभी रिसेंट में किस देश की ये पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। अभी रिसेंट में ये नेपाल के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता है। तो अब मैप में ये है नेपाल, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट है नेपाल के रामचंद्र पौंडे। कौन है प्रेसिडेंट, रामचंद्र पौंडे। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री ये पुष्पकमल दहल प्रचंड, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और प्रेजेंट टाइम में अब कौन है, तो KP शर्मा ओली हैं। और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये कहाँ पर, नेपाल में शुरू हुआ है। और नेपाल के ये तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। और नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। इसके अलावा आधिकारिक तौर पर यह समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन, नेपाल बन गया है। अभी रिसेंट में भारत और नेपाल के बीच ये झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। और नेपाल में ये T20 इंटरनेशनल ये सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है नेपाल ने। अभी रिसेंट में ये नेपाल में ही गाई यात्रा उत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। अभी एक स्टेट गवर्नमेंट ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंट में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। तो अब मैप में ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च, राजकीय पुष्प है
पलाश का फूल, और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की बात करें तो 80 है और राज्यसभा सीट 31 है। और ये दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश में ये सारस पक्षी की आबादी बढ़कर के कितनी 19,918 हो गई है। और उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसको? तो ये मनोज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और ये टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कहाँ पर? अयोध्या में बनेगा। और देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में बनेगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का पहला है। और उत्तर प्रदेश में ये पीएम मित्र पार्क की शुरुआत कहाँ पर? लखनऊ और हरदोई में की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में स्थित ये रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में ये गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित ये बानर वन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है? एक ये समुद्र प्रताप, इसको लॉन्च किया गया है। एक ये स्वदेशी रूप से विकसित है, ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसका नाम है समुद्र प्रताप, इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में। इसको लॉन्च किया है कहाँ पर? गोवा में। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है, इसका नाम रखा गया है समुद्र प्रताप। लॉन्च किया गया है कहाँ पर? गोवा में। तो अब मैप में ये है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई गवर्नर हैं गोवा के। इसके अलावा 30 मई को ये गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। और इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ पर? गोवा में किया जा रहा है। और गोवा में ये 10वीं शताब्दी के कदम्ब शिलालेख मिले हैं। इसके अलावा गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने एक ये स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किए हैं। और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ पर? ये गोवा में शुरू हुआ है। और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। इसके अलावा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर? ये गोवा में किया गया। और अब हम देखेंगे कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया ने। और अब आज का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में कौन टॉप पर है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई या वाशिंगटन। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।